वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा नूर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने टेड टॉक पर एक नई वीडियो देखी जो कि मिस आमना बैग की है, जो कि एक एएसपी ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस में। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये स्टोरी मैंने जब देखी वीडियो तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली इनसे। इन्होंने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला। पहले तकरीबन 5 साल पहले जो थी ये बेकर थी, केक्स वगैरह बेक किया करती थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने हथियार को चेंज किया। यानी वो बेकिंग किया करती थी, जिस औज़ार से जिन चीज़ों से वो बेकिंग किया जाती है, उस चीज़ को चेंज करने के बाद वो उन्होंने पुलिस के हथियार उठा लिए, वेपन्स को उठा लिया। इसका स्टार्ट कब हुआ? बचपन में जब वो अपने कज़न्स के साथ बैठा करती थी, बहुत सारे कज़न्स बैठकर गपशप किया करते थे, तो कुछ बच्चे कहते थे कि क्या बनना चाहते हो, इस बारे में बात करते हैं। तो कुछ कहते थे कि हमें डॉक्टर बनना है, कुछ कहते थे हमने इंजीनियर। क्यों? क्योंकि उनके फादर डॉक्टर थे, उनके फादर इंजीनियर थे। तो इन्होंने सोचा कि कोई भी बच्चा अपनी मदर के बारे में बात क्यों नहीं करता कि मुझे अपनी अम्मी जैसा बनना है, अपनी मदर जैसा बनना है। हमारे यहाँ होता यही है कि हम लोग होते हैं हमारे बाबा ऐसे हैं, या किसी से भी किसी मेल से हम इंस्पायर होकर बोलते हैं कि हमें वैसा बनना है, मदर के बारे में बात नहीं की जाती। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा बनना है कि मेरे बच्चे जो हैं मुझसे इंस्पायर हों और वो कहें कि हमें अपनी मदर जैसा बनना है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ना पुलिस में जाना है, कुछ ऐसा करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। यानी कि बेकर थी वहाँ पर वो, और उसके बाद उन्होंने लाइफ को कैसे चेंज किया, वो क्या है, एएसपी ऑफिसर हैं वो। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को मनाया, लेकिन इनके बाबा एग्री नहीं कर रहे थे। पापा ने मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनके, सबके पापा सबसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पापा ने मना कर दिया। हालांकि वो खुद भी सिविल ऑफिसर थे, सिविल वर्क क्या करते थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं करोगी है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी, मैं परेशान रहूँगा। फिर उन्होंने मनाया। इन्होंने जब एग्री हो गए सब, इन्होंने टेस्ट दिया। टेस्ट देने में ये पास हो गई। सब हैरान हुए कि कैसे पास हो गई। मतलब ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी पढ़ाई में, स्टडी में मेरा दिमाग नहीं था। मेरे ब्रदर जो है डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था स्टडी में। लेकिन उसके बावजूद मैं पास हो गई, तो सबको लगा अब ये सीरियस है, अब ये कुछ कर लेगी। फिर उसके बाद जब पुलिस में चली गई तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या डिफरेंट बिहेवियर किया जाता है आपके साथ क्योंकि आप एक लड़की हैं, यानी कि आपके स्टाफ में से या लोगों की तरफ से कि आपको ये कहा जाता है कि आप लड़की हो, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें लड़कों के लिए हैं, जो चीज़ें लड़कों के लिए कही जाती हैं, या जो चीज़ें दोनों, बिल्कुल भी दोनों में डिफरेंस नहीं किया जाता। अब जैसे कि कोई इलाका है जहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के लिए भी पाबंदी नहीं है कि वहाँ लड़की नहीं जाएगी, लड़कियों के लिए ख़तरा नहीं। वहाँ पर भी गई हैं। ये पंजाब का एक इलाका है, गुजरात का, वहाँ पर भी ये गई हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जो पावर लड़की में है वही पावर लड़के में है, यानी कि दोनों का डिफरेंस ख़त्म कर दिया गया है। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप लड़की हो, आप ये ना करो, या किसी को ये नहीं कहा जाता कि लड़की को इस चीज़ में मतलब परेशान नहीं किया जाए या कुछ भी इस तरह का बिहेव ना किया जाए। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं था। और फिर उन्होंने बताया कि इनका पुलिस स्टेशन में लेडीज़ आती थी, तो वो उनसे इस तरह से बात करती थी, इतना उनका जो लहज़ा था बहुत शाइस्ता था। तो वो यही कहते थे कि आप किस तरह से बात करती हैं, हमें तो यकीन नहीं आता कि आप पुलिस में हैं, इस तरह से भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अब वो लेडीज़ जब पुलिस स्टेशन में आती हैं तो उन्हें एक ऐसी लेडी ऑफिसर मिलती है जिससे वो आराम से ईज़िली बात कर सकती हैं। तो वो यही कहते थे कि हम जो बात मर्द से नहीं कर सकते, हम इतने आराम से नहीं कर सकते, उनका लहज़ा भी इतना नहीं होता ठीक, तो हम आपसे आराम से बात कर सकते हैं। आप हमारी बात सुन रही हैं, हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है आपसे बात करके, हम अपनी बातें ईज़िली आपसे शेयर कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह से उन्होंने बताया कि और इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स में जाकर बच्चों को मोटिवेशन दी। किस तरह से मोटिवेशन दी कि उन्हें जाके बताया गया कि अक्सर घर में ये बात बोली जाती कि ये पुलिस वाले हैं, आपको पकड़ लेंगे। घर में बच्चों को अक्सर डराया जाता है कि पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएँगे, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये जाके कंसेप्ट ठीक किया है कि देखो, हम लोग यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी हिफाज़त करने के लिए हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मतलब ये और इसमें इनकी जो तरक्की है, इनकी जो कामयाबी है, इसके पीछे इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, अपने ब्रदर्स का, मदर का, फादर का, या फिर अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके सपोर्ट की वजह से।
तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक जो भी पहुँची हूँ तो उनके सपोर्ट की बदौलत ही पहुँची हूँ और आने वाले कुछ वक़्तों में मुझे देखकर और भी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी और इस फ़ील्ड को जॉइन करेंगी और कर भी रही हैं, काफ़ी चेंजिंग आ रही है। इस फ़ील्ड में काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी हैं, एंटर हो चुकी हैं। तो आने वाले वक़्तों में कुछ ऐसा होगा कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं होगी कि हमें घर जाके खाना बनाना है, क्योंकि उनकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। मेरी फ़ैमिली भी बहुत सपोर्टेड है, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए। अब ये चीज़ नहीं है कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि वो लड़की एक पुलिस ऑफिसर है। और इस तरह से हम अपनी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में लड़कियों को आगे ला सकते हैं, क्योंकि ये मखसूस नहीं कि लड़की को डॉक्टर ही बनना है। लड़कियाँ इंजीनियर भी बन सकती हैं और पुलिस ऑफिसर भी बन सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, ख़ास तौर पे जब उनकी फ़ैमिली का सपोर्ट उनके साथ होता है। इसी के साथ मैं आपसे इख्तिताम चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।